और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट शाम 4 बजे फैसला सुनाएगी। ईडी केजरीवाल को अब तक 5 बार समन भेज चुकी है, लेकिन केजरीवाल एक बार भी हाजिर नहीं हुए हैं और इसके खिलाफ ईडी कोर्ट गई थी। आज शाम 4 बजे ही इस पर फैसला सुनाया जा सकता है। 5 बार ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया और एक भी बार अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। समन को गैर कानूनी उन्होंने बताया, राजनीति से प्रेरित उन्होंने बताया और इस मामले को लेकर ईडी कोर्ट गई थी, जिस पर आज शाम 4 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर और आज ही इस पूरे मामले पर फैसला आना है। तो इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे साथ मनोज वर्मा और निपुण सहगल जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनोज वर्मा मनोज के पास चलते हैं। मनोज, आज कोर्ट में क्या हुआ है और निपुण ये बताएंगे कि अगर कोई जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होता है तो क्या होगा। सबसे पहले मनोज, आपका ही मैं रुख करूंगी, आज कोर्ट में क्या हुआ है मनोज? जी बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि शनिवार को अदालत का दरवाजा ईडी ने खटखटाया था। राज एवेन्यू कोर्ट ईडी की टीम पहुंची थी और ईडी की टीम ने राज एवेन्यू कोर्ट को यह बताया था कि अरविंद केजरीवाल को 5 समन दिए जा चुके हैं, उसके बावजूद वो जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं। और तब आर्गूमेंट्स भी हुए थे और ईडी ने अदालत को ये कहा था कि क्यों ना अदालत जो है अरविंद केजरीवाल को जो है समन जारी करके बुलाए। तो तब आर्गूमेंट्स पूरे हो गए थे। उसके बाद आज की जो तारीख थी वो तय हुई थी और जब आज अदालत में मामला शुरू हुआ तब अदालत की तरफ से ईडी से पूछा गया कि आगे क्या आर्गुमेंट्स आप करना चाहते हैं। तब ईडी ने मना कर दिया कि नहीं, उनको कोई आर्गुमेंट्स नहीं करने। इसके बाद अब शाम 4 बजे का जो समय है वो अदालत की तरफ से रखा गया है। अब ये देखना होगा कि शाम 4 बजे अदालत क्या फैसला सुनाती है। बिल्कुल, चलिए अब निपुण का रुख करते हैं। निपुण, आप ये बताइए कि अगर कोई जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होता है तो ऐसे केस में कोर्ट क्या कर सकता है और क्या पहले ऐसे केस में क्या हुआ है अब तक, अगर ऐसे केस अभी सामने आ चुके हैं तो? देखिए, जहाँ तक ये सवाल है कि कोई अगर पेश ना हो रहा हो समन भेजने पर, तो इस तरह से अमूमन होता नहीं है कि जांच एजेंसी कोर्ट के पास चली जाती है, जैसे ईडी इस मामले में गई है, क्योंकि जांच एजेंसी को पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं पहले से कानून में, पीएमएलए एक्ट में और सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत। अगर कोई पेश नहीं हो रहा है तो उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। ऐसे तमाम प्रावधान हैं कानून में। तो ऐसे में जब ईडी कोर्ट में गई है ये शिकायत लेकर, तो हो सकता है कि कोर्ट समन जारी करे, जैसा कि ईडी मांग कर रही है। नहीं तो कोर्ट ये भी कह सकता है, ईडी को उसकी शक्तियों की याद दिला सकता है कि आपके पास तमाम प्रावधान मौजूद हैं जो आपको ये पावर देते हैं कि आप कार्रवाई कर सकते हैं अपने मुताबिक। शायद ईडी इस आदेश के बाद कोर्ट के एक आदेश का भी सहारा मिल जाएगा और अगर अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसना होगा तो ईडी भी कहीं ना कहीं एक ये बहाना ढूंढ रही है शायद कि कोर्ट के आदेश से उसको वो शक्ति और ज्यादा इस्तेमाल करने की आजादी मिलेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।